posted at district level, our officers posted at NIC Bihar State Center, our state informatics officer Dr. Rajesh Kumar Misra sir, Dr. Sanjay Kumar sir, Senior Director IT, Hussain sir, and other senior colleagues. So all these are the basically participants and other sir, members of the office. So these are the audience here. Oh, and sir, I will request our state informatics officer, Misra sir, to little bit introduce about yourself. Then we will start, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Dr. Saab, on behalf of NIC Bihar, we welcome you on board for this session on cleanliness. NIC Bihar is catering to various citizen services from state headquarters to district level and up to block level. So what is happening is basically as of now participants are from Patna as well as our district officers who are posted in various districts. For initial introduction of our today's eminent speaker, our today's speaker is Dr. S.C. Srivastava. And as the name suggests, he is a medical doctor, so he has got a versatile career. He has been initially medical doctor specialized in ENT. He has practiced as a specialized doctor with the government. He has practiced as a private doctor too. He has worked in the area of community health. By interest, he is a man of history. He had some of his research papers published into the area of art and culture. So this is his versatile personality. Today he is thus on day 7 of Swachhata Pakhwada being organized by Government of India. By participating in this, let us listen to him and try to understand and try to get motivated how cleanliness can help us both in terms of health and wealth. So I think we have, because of technical glitches, he is not able to join us with the video, so we will listen to him through the audio. Thank you. जी डॉक्टर साहब शुरू करें आप. मैं वास्तव हूँ वैसे तो मेरी फील्ड थी जिसके इधर पे मेरा शुरू हो गया जब विकास जी ने कहा कि भारत अभियान से मुझे जुड़ना है और मैं बोलूँ मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या एंड दैट इज फिर मुझे ये समझ में आया कि स्वच्छता बाहर की स्वच्छता पे तो सभी व्याख्यान हो ही रहे होंगे इस समय, लेकिन एक स्वच्छता और भी चाहिए जो हमारे समाज में व्याप्त गंदगी है उसको दूर करने के लिए. एंड इन दैट इंस्टेंस व्हाट आई थिंक मैं इस समय आप लोगों को जो अपने कल्चर में जो विकृतियां पैदा हो गई हैं उनको भी सुधारने का कार्य किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग सभी इंफॉर्मेशन से जुड़े लोग हैं और इंफॉर्मेशन ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पूरे देशवासियों को एक साथ एक ही वक्त में सचेत किया जा सकता है विभिन्न कुरीतियों और भ्रांतियों के. इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो इतिहास में भ्रांतियां हुई हैं, जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के चलते हमारे समाज को बहुत टुकड़ों में खंडों में विभाजित करने का कुछ प्रयास किया, जिसकी वजह ये रही कि हमारे यहाँ जो गुरुकुल थे पहले, गुरुकुल की व्यवस्था समाप्त प्राय हो गई उस समय. जब से उन्होंने DICs खोले और DICs में इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया और उनको बाबू बनाना शुरू किया, तो देश की मानसिकता बाबू की तरफ से लग गई और हर व्यक्ति बाबू बनने के लिए तैयार होने लग गया, जबकि
हमारी संस्कृति में जिसे हम संस्कृति भारत की कहते हैं, उन्होंने पहले आर्य और द्रविड़ों में डिवाइड किया, जबकि आर्य और द्रविड़ एक ही है। हमारी भारत की संस्कृति जो है वो द्रविड़ संस्कृति है, और द्रविड़ शब्द जो है अगर आप सही मायने में देखें तो द्रव से बना। संस्कृत भाषा में द्रव का अर्थ होता है लिक्विड, और लिक्विड से बनी हुई संस्कृत बिल्कुल लिक्विड की एक खास प्रॉपर्टी होती है कोहेसिवनेस। हम सबको बांध के रखते हैं। आप जानते हैं आटा वैसे जब तक आप उसमें पानी न मिलाएं तो वो साधा नहीं जा सकता। द्रविड़ संस्कृति में हम सबको समावेशी संस्कृति थी हमारी, हम हर चीज को मिला के चलते थे। इसीलिए ये द्रविड़ संस्कृति के जो लोग थे वो डाउन टू अर्थ रहते थे, अपने आप बहुत विनम्र रखते थे, और सामने वाला यदि उम्र में बड़ा है तो उसे आर्य, और छोटा है तो आर्य पुत्र कहकर संबोधित करते थे। और इसी विभाजन को अंग्रेजों ने दो में डिवाइड कर दिया, आर्य और द्रविड़ अलग अलग हो गए, जबकि भारत की संस्कृति में आर्य और द्रविड़ एक ही है। फिर दूसरा डिवीजन उन्होंने व्यवस्था में, आप आज की तारीख में देखिए कि जातियां जो हैं, जिन्हें जातियां कहते हैं, क्षमा, सुना, लोहा, बढ़ई, कुम्हार, इन सबको जातियों में कर दिया। प्रोफेशन है, व्यवसाय है। बार बार ये बात उठती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये व्यवसायिक जनगणना अवश्य होनी। हर व्यवसाय से जुड़े लोगों की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान हो सकता है व्यवसायवार, तो व्यवसायिक जनगणना होती है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण है, ये वर्ण भी जन्म से नहीं होते हैं। इस बारे में स्कंद पुराण के छठे खंड के 239वें अध्याय के 31वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, जन्मना जायते संस्कारात् विजुच्यते। इसका मतलब क्या है कि जन्म से सभी शूद्र होते। शूद्र का मतलब क्या है? कोई अछूत नहीं, अस्पृश्य नहीं। शूद्र का मतलब है अज्ञानी। The newborn baby, a raw brain, is almost ignorant, और ignorant baby होता है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति रह जाता है तो उसे ही आप, या जो नॉलेजेबल नहीं है, जो विशेष शिक्षा के मार्फत नहीं गुजरा, शूद्र रह जाता है अंततोगत्वा। इस प्रकार से जब गुरुकुल में जब बच्चे आते हैं तो गुरुकुल में पढ़ाई के उपरांत उनका वर्ण विभाजन पढ़ाई के उपरांत होता है, पढ़ाई के दौरान नहीं। जब पढ़ाई पूर्ण कर लेते हैं तो वो जिस प्रकार का एडॉप्ट करते हैं वो उनकी वर्ण व्यवस्था होती है। जैसे गीता जो कि महाभारत के भीष्म पर्व 42वें अध्याय तक दी गई है, उसमें 42वें अध्याय यानी गीता के 18वें अध्याय के 41वें से 44वें श्लोक तक वर्ण व्यवस्था के बारे में निर्धारण कैसे होगा उसके बारे में श्लोक है चारों। इसमें कहा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्र परंतप प्रमाणित स्वभाव प्रभु। मतलब सभी वर्ण जो है वो कर्मों के आधार पे विभाजित किए जाते हैं, न जन्म के आधार पे। अब कर्म के आधार पे विभाजित होने वाले वर्ण में सबसे पहले उन्होंने कहा शमो, दमश, तपः, शौचम, क्षांतिरार्जमयो च। ये गुण बताए जिनमें ये गुण हो, और वो कर्म कौन से कर रहा होगा? ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ज्ञानम मतलब टीचिंग का कार्य, विज्ञानम मतलब साइंस का कार्य। आप NIT के लोग हैं, सभी इंफॉर्मेटिक्स में जुड़े हुए हैं, सभी विज्ञान का कार्य कर रहे हैं। तो ये जो विज्ञान का कार्य करने वाले हैं, या जो टीचिंग का कार्य करने वाले हैं, या जो पौरोहित्य का कार्य करने वाले हैं, ये ब्राह्मण वर्ण में आएंगे। कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे कतई नहीं। तो ये जो एक गवेषणा की जाती है कि सब जन्म के आधार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन गए, ऐसा नहीं है। ये कर्म के आधार पे होता है। और ये हमारे यहाँ 200 वर्ष पहले जब गुरुकुल चला करते थे तब भी यही व्यवस्था चल रही थी। ये अंग्रेजों की सोची समझी नीति के तहत ये बताया गया कि हजारों साल से शोषण किया जा रहा है। हजारों साल शोषण नहीं किया जा रहा है। जो गुरुकुल नहीं पहुंच पाते थे, जो गुरुकुल नहीं जाते थे, वो अज्ञानी रह जाते थे। लेकिन जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, उनमें से जो वर्ण व्यवस्था में जो शामिल होते थे, स्पेशली जो गृहस्थ आश्रम में जाते थे, सिर्फ उन्हीं को वर्ण व्यवस्था मिलती थी। वह ब्राह्मण तो मोबाइल से कॉल करो ना, तुम्हारा स्पीकर अच्छा है।
मैं उसके आगे चालू करूं? सर यस यस सर। हेलो। हाँ सर चालू कीजिए। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था कि ब्राह्मणों के लिए जो 3 कर्म बताए गए वो ज्ञान कर्म, विज्ञान कर्म और आस्तिक्य कर्म, मतलब आस्था का, पौरोहित्य का कार्य। अब ये सभी वर्णों, सभी धर्मों, सभी पंथों के लिए एक एकीकृत है। अगर कोई अब्दुल कलाम जैसा ब्राह्मण मिसाइल बना करके हमारे क्षत्रिय शूरवीरों को न दे तो कैसे कार्य चलेगा? इसलिए ये वर्ण व्यवस्था शाश्वत रूप से उपलब्ध रही है हमेशा। फिर क्षत्रियों के लिए कहा गया शौर्यम तेजो धृतराष्ट्रम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। जो ईश्वर के भाव से डिलीवर करे, मतलब सबको समानता के रूप से देखे, वो क्षत्रिय का वर्ण है, क्षत्रिय का कार्य है। अब अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखना चाहें तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो न्यायिक अधिकारी हैं, जो पुलिस, सेना, आर्मी, मिलिट्री और जो पॉलिटिशियंस हैं, ये क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और इनसे की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इसको समता के आधार पे न्याय दें, समानता के आधार पे न्याय दें। यही ईश्वर भाव है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम। किसान जो है, जो गौपालक, पशुपालक, मत्स्य पालक, मौन पालक या इस तरीके के जो व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं, वो सभी वैश्य वर्ण में आएंगे। और अभी हमने जैसे तमाम जातियों की, जाति व्यवस्था में जातियों की बात की थी, चमार, सुनार, ये जो है ये वैश्य वर्ण में आएंगे, क्योंकि ये व्यापार से जुड़े कार्य कर रहे हैं सभी। मान लीजिए चमार है कोई, तो वो लेदर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल प्रोक्योरर है, तो वो लेदर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सबसे पहला व्यक्ति है। इसलिए ये सभी आएंगे। ये जो व्यवस्था का परिमार्जन है, इसको इसी रूप में अगर अप्लाई किया जाएगा तो वर्ण व्यवस्था में अपने आप स्वच्छता आ जाएगी। जो मानसिक शुचिता जिसे हम कहते हैं, भेदभाव दूर करने के लिए जो सबसे बड़ी व्यवस्था, वो इसी प्रकार से लाई जा सकती है। और इसमें इसी तरह से अपने जो संस्कार 16 बताए गए हैं, उन संस्कारों में भी प्राथमिक संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक शुचिता की व्यवस्था रहती है, सूतक की व्यवस्था रहती है। आप देखते हैं कि जब भी कोई घटनाक्रम होता है तो उसके साथ में एक शुचिता का वो रखा जाता है कि भाई हर व्यक्ति जो उस प्रक्रिया से गुजर के आ रहा है उसमें शुचिता रहे। मैं शायद अब वीडियो में आपके साथ जुड़ गया हूँ। आई होप। बिल्कुल सर, देख पा रहे हैं। अब देखिए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आई होप पहुंच रही है सर। ठीक है, अब सर यही बात करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट सर। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनी है, और उसमें जो परिचालन अगर सही तरीके से किया जाए, इसका जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार आपके माध्यम से किया जाएगा, उतना ही इसमें व्यवस्था बदली जा सकेगी। क्योंकि यह कार्य तो ब्राह्मणों का ही है। अंग्रेजों ने तो आकर के संस्था को नष्ट किया, जिसकी वजह से आज ये अवस्था हो गई है। हर व्यक्ति जो जहां जन्म ले लेता है वो अपनी उसमें उसको बदलने की व्यवस्था नहीं करता। जबकि कर्म के आधार पे अगर लोग अपने को समझने लग जाएं तो बहुत सी व्यवस्था अपने आप सुधरती हुई नजर आएगी। और ये जरूरी है। इसमें मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से अगर कोई क्वेरी आती है तो उसका भी मैं समाधान देने के लिए तत्पर हूँ। ठीक है, मेरी सर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं सर, आपको प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी। नहीं कोई नहीं सर, हम सर आवाज सुन पा रहे हैं सर। लेकिन सर जो आपने बोला, चूंकि इतना जटिल व्यवस्था सर कहना थ्योरेटिकली तो बहुत आसान है, लेकिन समाज में जो एक परसेप्शन जुड़ गया है
कि जैसे ही आप मतलब किसी पर्टिकुलर इसके कहते हो कि ये हमारी जिम्मेदारी है, तो आप लोगों में से हेलो, कोई क्वेरी लेना चाहते हैं तो प्लीज हाँ यू मे। सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? तो आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ, हेलो, आपकी आवाज आ रही है। मॉडरेटर प्लीज फिंगर उठा रहे हैं, कुछ उनसे बात कर रहे हैं, कनेक्ट करें उनको अनम्यूट करके। सर मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कोई है जो हेल्प कर रहा है, आई थिंक वो, आई डोंट थिंक किसने कनेक्ट किया। सर अभी आप कंटिन्यू कीजिए, क्वेश्चन बाद में करेंगे। आई थिंक आवाज नहीं पहुंच पा रही। फोन पे बोल लेते हैं। अभी तो कंप्यूटर से जुड़ेगा मुझे लग रहा है। सर आपको आवाज नहीं पहुंच पा रही। वैसे तो हम क्वेश्चन कर रहे थे तो सर मोबाइल पे कर देते हैं मतलब क्योंकि आपको आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है, हम लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि अभी सर आप अपना ही वक्तव्य रखिए और उसके बाद देखते हैं फिर कैसे क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हाँ जैसा कि निर्देश दिया विकास जी को भी मैं बता रहा था, तो अभी जो हमारी जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें अपने संस्कारों को, तो जो गर्भाधान संस्कार से लेकर के गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जन्म, नामकरण, अन्नप्राशन, उसके बाद निष्क्रमण और मुंडन, कर्णवेद, ये सभी संस्कार जो है पहले वर्ष के अंतर्गत ही कर लिए जाते हैं और ये सभी संस्कार पूर्ण शुचिता से किए जाते हैं। इसके बाद जब बच्चा पहले घोटुल, हमारे यहाँ प्राचीन समय में जो घर की व्यवस्था होती थी, ज्वाइंट फैमिली होती थी और ज्वाइंट फैमिली में एक महिला सारे बच्चों को संभालती थी, बाकी सब कार्य कर रहे होते थे। तो वो जो एक व्यवस्था संभालने की होती है उसको हम घोटुल परंपरा कहते हैं। घोटुल परंपरा में सभी के बच्चे सामूहिक रूप से, जिसे आज की तारीख में आप प्ले स्कूल के नाम से जानते हैं, क्योंकि मोहल्ले के पूरे बच्चे प्ले स्कूल में डाल दिए गए और वो सारे बच्चे एक टीचर वहां देख रही है। ये हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली में पहले से ये व्यवस्था घोटुल के रूप में हुआ करती थी और 5 वर्ष की आयु तक सभी बच्चे यूनिफॉर्मली उसके भीतर रहा करते थे। उसके बाद उनका उपनयन संस्कार करके उनको गुरुकुल भेजा जाता था और गुरुकुल में जब भेजते थे तो सबसे पहले योग शिक्षा उनको 5 वर्षों तक दी जाती थी। और योग शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिंपल कुछ आसन करा लिए, कुछ प्राणायाम करा लिया। योग शिक्षा 8 सीढ़ियों की पूरी शिक्षा है, अष्टांग योग जिसे हम कहते हैं। जब अष्टांग योग की हम बात करते हैं तो उसकी 8 सीढ़ियां हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और इसमें जो 5 यम हैं उनकी जो व्यवस्था है अपने आप में बहुत ही सक्षम है। अगर आप सही मायने में देखें तो 5 यम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें अगर अपरिग्रह एक ऐसा संसाधन है जिसे आप सिद्ध कर ले तो बाकी सब अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। आज की तारीख में हर व्यक्ति बाजार जाता है लेकिन बाजारवाद का शिकार हो जाता है। बाजारवाद हम उसको कहते हैं जो सेल्स लगती है। अगर आप सही मायने में देखें, सेल्स में आपसे 3 गुनी कीमत लगा करके और 1 into 3 करके आपको सेल किया जाता है। और जब आप सेल्स में बिना मतलब अपनी क्रय शक्ति से अधिक क्रय कर लेते हैं तो नतीजतन आपके अंदर क्रय शक्ति कम हो जाती है और उस मनी पावर के इंक्रीज के लिए फिर बाकी अदर वेज आदमी ट्राई करता है, तो उससे जो अन्य यम है वो भी सिद्ध नहीं हो पाते। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुरूप क्रय करता है तो उसकी जो क्रय शक्ति है वो बरकरार रहेगी और उसे अन्यायपूर्ण यत्न करके इनकम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब अन्यायपूर्ण इनकम करने का प्रयास कोई करता है तो उसके लिए वो सबसे पहले हिंसा का सहारा लेता है। वो मानसिक हिंसा भी हो सकती है या शारीरिक हिंसा या किसी भी तरह की हिंसा हो सकती है। जब अन्यायपूर्ण तरीके से कमाने का प्रयास जो है उसे हम
अस्तेय की श्रेणी में, स्तेय की श्रेणी में लाते हैं, चोरी मानते हैं। और चोरी, जो व्यक्ति अपरिग्रह में रहेगा तो उसे न तो चोरी करने की जरूरत पड़ेगी, न हिंसा करने की जरूरत पड़ेगी, और उसका आत्मबल इतना ज्यादा रहेगा कि वो सत्य सदैव संभाषण करेगा। जब किसी व्यक्ति में ये चारों गुण हो जाते हैं तो वह स्वतः ही ब्रह्मचारी हो जाता है। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है कि खाली ब्रह्मचर्य का पालन करे, बल्कि वो ब्रह्म की ओर चलने लायक हो जाता है, यानी चलायमान ब्रह्मचर्य सब ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म की ओर चले वो भी ब्रह्मचारी है। तो ये तो 5 यम जो हैं जब सिद्ध हो जाते हैं, जब बच्चे के मानसिकता में ये बात डाल दी जाती है कि आवश्यकता से अधिक आपको नहीं लेना है, जितनी आपको आवश्यकता है, जितनी आपकी भूख है उतना आप भोजन पर से, जितनी आपकी आवश्यकता है उतने आप कपड़े लें, जितनी आपकी आवश्यकता है उतने ही आप संसाधनों का उपयोग करें, तो आपकी जो क्रय शक्ति है बची रहेगी। और जब यह व्यवस्था बन जाती है तो महंगाई स्वतः कम हो जाए। महंगाई भी जो बढ़ती है आपकी, आप देखें तो जब बाजार से सप्लाई डिमांड रेशियो की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो अगर व्यक्ति अपने आवश्यकता के अनुरूप लेगा तो बाजार की व्यवस्था संतुलित हो जाएगी, और जब बाजार की व्यवस्था संतुलित हो जाएगी तो महंगाई भी नियंत्रित हो जाएगी। इसी तरह से जब यम सिद्ध हो जाते हैं तो 5 नियम बताए जाते हैं: शुचिता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानम। जब व्यक्ति अपने संसाधनों को सीमित कर लेता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, और जब वो संतुष्ट हो जाता है तो उसकी बाह्य आभ्यंतर शुचिता स्वतः सिद्ध हो जाती है, और वह किसी प्रकार की क्रिया करने के लिए एकाग्र चित्त होने की प्रक्रिया में हो जाता है। और एकाग्र चित्त बनने के लिए ही ईश्वर प्रणिधान की व्यवस्था की गई है। ईश्वर में, यहाँ योग में जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो यह ईश्वर वो है जिसका कि आप चुनाव करते हैं। ईष्ट वरह, वरह ईष्ट, जिस ईष्ट का आप वर्ण करते हैं उसे ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर का वर्ण करके और उसको नियत करना, ये 5 नियमों में से अंतिम नियम है। जब ये नियम सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है, कई बार योग में कहा जाता है कि आप नासिकाग्र पर अपने चेतना को सिद्ध करें, लेकिन बहुत से लोग उस पर कर नहीं पाते हैं, तो निर्गुण ब्रह्म में नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें सगुण ब्रह्म का आश्रय देने का प्रयास किया जाता है कि वो अपने इष्ट को ले लें। अगर आप ये साउथ से देखना शुरू करें तो सबसे नीचे नायनार तमिल्स जो है वो शैव हैं, और वहीं आलवार वैष्णव हैं। फिर उसके नॉर्थ में आइए तो कर्नाटक में लिंगायत और वकलिंगा शैव हैं, और वहीं उडुपी वैष्णव हैं। उसके ऊपर आइए तो महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में उनके ईष्ट जो है वो गणेश हैं। फिर उसके नॉर्थ में जब आते हैं तो गुजरात के द्वारका से लेके पुरी तक, उत्तर प्रदेश और साउथ बिहार होते हुए पूरा जो ये बेल्ट है ये वैष्णव बेल्ट कहलाती है। फिर इसके बाद जो नॉर्थ बिहार का हिस्सा है, जिसे अंग राज्य भी कहते थे पहले, वहाँ पे सूर्य उपासक, सौर पूजा कहते हैं, सौर उनके इष्ट हो जाते हैं। आप देखिए छठ पूजा सबसे ज्यादा बिहार, नॉर्थ बिहार में होती है, वो सौर पूजा, सूर्य उपासना है। और साउथ में बंगाल और जो ईस्ट वर्ड चले जाते हैं तो वहां पे शाक्य हो जाते हैं, उनके ईष्ट शक्ति है, वो शक्ति पूजा के उस पे चले जाते हैं। तो ये जो देवों की पूजा है, हमारे जितने मंदिर बने थे, ये मंदिर सभी ध्यान साधना के केंद्र हुआ करते थे, न कि उपासना के केंद्र। इन सभी में ध्यान साधना के लिए एक इष्ट निर्धारित होता था। उस इष्ट के जो उपासक होते थे वो वहां पे ध्यान करने के लिए आते थे। और हर मंदिर हमारा किसी न किसी गुरुकुल से जुड़ा रहता था, और गुरुकुल में आए छात्रों को उस जगह पे योग साधना कराई जाती थी। उस योग साधना के द्वारा जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो उस एकाग्र चित्त बालक को वेदारंभ संस्कार जब किया जाता था, जब वेद पढ़ाया जाना शुरू होता था, तो बहुत ही जल्दी सीख जाते थे, क्योंकि उनका चित्त फिर भ्रमित नहीं होता। आज भी आप देख लें कि अगर आपको कोई चीज पढ़नी है, कोई चीज लर्न करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि एकाग्र चित्त होकर के आप आधे घंटे ही उस चीज को, आप देखिए वो परफेक्शन के साथ आपके मस्तिष्क में छा जाएगी। और यही योग शिक्षा हमारे यहाँ सबसे पहले दी जाती थी। और योग शिक्षा के बाद जब योग में पारंगत जो छात्र होते थे, जब उन्हें वेद शिक्षा या ज्ञान शिक्षा दी जाती थी, तो बहुत तेजी से ग्रहण कर लेते थे।
जब ये स्नातक, आप सभी जानते हैं, सभी स्नातक होंगे, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो स्नातक ना हो, लेकिन वो स्नातक जितने हैं, स्नातक का अर्थ अपने आप में है स्नान किया हुआ। किसमें स्नान किया हुआ? ज्ञान में स्नान किया हुआ। जो ज्ञान में स्नान कर लेता है वही स्नातक होता है, और स्नातक के रूप में गृहस्थाश्रम के लिए वो तैयार होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले गृहस्थाश्रम प्राप्त करता है मनुष्य, तो उसके लिए विवाह संस्कार होता है, और विवाह संस्कार के लिए सबसे पहले जब वर्ण व्यवस्था का निर्धारण, जैसे मैंने बताया था, जब वो वर्ण व्यवस्था का निर्धारण हो जाता है तो उसके बाद विवाह और अन्य प्रक्रियाओं के लिए जो मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति या परस्पर ग्रह सूत्र में जो नियम संपादित किए गए हैं वो ऑटोमेटिकली कारगर होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक वो सेक्शन, वर्ण व्यवस्था के निर्धारण का सेक्शन काट करके जब आप उस मनुस्मृति को देखेंगे तो वो एब्सर्डिटी दिखाई देगी, उसमें विकृति दिखाई देती है। जबकि जब आप इस वर्ण व्यवस्था के निर्धारण को आप एक बार समझ लेते हैं तो उसके बाद उसमें कोई भी विकृति नजर नहीं आती, क्योंकि उसमें जो भी लिखा है वो ट्रुथफुल हो जाता है। द मोमेंट यू डिसाइड द वर्ण व्यवस्था अकॉर्डिंग टू गीता के 18वें अध्याय के 41वें से 44वें श्लोक तक, जैसा बताया गया है। ईश्वर की व्यवस्था अपने आप में, आप जानते हैं, सभी जीवों के अंदर ईश्वर रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, आमेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सभी जीवों को यंत्रवत घुमा रही है माया। और उस जब भी आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, जब भी आप कोई गलत काम करने चलते हैं तो सबसे पहले दिल धड़क के कहता है कि ये गलत है, ऐसा मत करो। लेकिन उसके बाद ब्रेन ओवर पावर करता है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा लाभ हो रहा है, इसको कर लो। तो वो जो ये व्यवस्था है, हमेशा ईश्वर आपको अंदर रह करके सचेत करता रहता है, हमेशा सचेत करता है कि आपको ये करना है नहीं करना है। यही बात सभी धर्मों में यूनिफॉर्मली कही जाती है, अनहद नाद सुनो, दिल की आवाज सुनो। अगर आप अपनी दिल की आवाज से कार्य करते हैं तो कभी भी आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। और फिर आपकी जो बात प्रारंभिक रूप से आती है, अयम निजः परो वेति गणानाम लघुचेताम उदार चढ़ता नाम सुबस्दैव कुटुम्बकम। जब समस्त उसमें हम अपने को द्रविड़ संस्कृति के रूप में ढालते हैं तो हमारी जो चरित्र है उदार हो जाता है। और उदार चरित्र का जब व्यक्ति होता है तो वो किसी में भेदभाव नहीं करता। और ये सामाजिक भेदभाव दूर करने के लिए आप सभी सूचना विशेषज्ञों का विशेष सहयोग चाहिए होगा, अगर आप लोग दे सकें। मुझे लगता है कि मेरी बात यहाँ पूरी होती है। अब क्वेरीज अगर कोई बनती हो तो पूछिए। मेरा नंबर मैं चाहूंगा आप शेयर कर दिया जाए। एनीबॉडी कैन कॉल मी एनी टाइम एनीवेयर। मैं उसका जवाब देने में कभी भी हिचकूंगा नहीं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अपने आप में स्वयं ही श्रेष्ठ है। उसमें किसी का दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। वो लोग समझते हैं, जो नहीं समझते हैं उसको अंतर से वो उसमें कमियां ढूंढने का प्रयास करते हैं, जबकि उसमें कहीं कमी का सामंजस्य नहीं, क्योंकि वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल फिनोमेना। ठीक है विकास जी, आप हाँ विकास जी आपको आवाज आ रही सर? हाँ, तो सर आपने सर बहुत ही अच्छा आपने आज जो अपना विषय रखा और इस पे बहुत ही अच्छा, बहुत अंतर तक आपने उसका विश्लेषण किया। सर मुझे लगता है कि सभी इससे प्रभावित होंगे और ज़रूर अपना कहीं ना कहीं अपने चित्त और चरित्र में धारण करने की कोशिश करेंगे। सर दो सवाल हैं। अब एक तो सर जैसे आपने बोला कि इन्फॉर्मेटिक्स जो हम लोगों का क्षेत्र है, हम लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, तो मुझे लगता है कि सर कि हमारा जो सूचना विज्ञान है
सबसे ज़्यादा इसमें खरा उतरता है, क्योंकि हम लोग बिना किसी भेदभाव के हर किसी को बराबर जो है, और आपको माने कि हमारी वजह से आजकल बाउंड्रीज खत्म हो रहे, चाहे देश चाहे आप वहाँ बैठे हम यहाँ बैठे और जुड़ पा रहे हैं, तो सर हमारी तकनीकी का ये असर है कि बाउंड्रीज को हम ख़त्म कर रहे हैं, जो कि आपने बोला कि इन बाउंड्रीज को किसी भी तरीके उनको हटाना चाहिए। तो सर एक तो आपने बोला अयम निजः परो वेति गणुना लघुचेताम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। तो विज्ञान तो हरदम उदार चरित्र का ही रहा है सर, वो किसी के लिए बायस्ड रहा ही नहीं है। जिस किसी के लिए जो अगर लाइट जलती है तो सभी के काम आती, बल्ब का आविष्कार हुआ तो गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है। और सर दूसरा सर एक हम जानना चाहें, सर एक बड़ा सवाल है, मतलब सभी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बोला सर थ्योरेटिकल तो बड़ा आसान है, आपने MBBS थे, MS थे, ENT स्पेशलिस्ट थे, तो इस समय आप कहीं भी बैठ के कहीं क्लिनिक खोल के दिन में 40-50 हज़ार रुपये तो कमा ही सकते थे। तो मतलब आपने कैसे इस चीज़ को अपने उसमें उतारा कि नहीं नहीं ये अब ये इस दिशा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपने आप में अलग तरीके का फैसला है। मुझे लगता है कि कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो इसके पीछे ऐसा क्या प्रभावी कारक रहे होंगे जो आप आज ऐसा कर पा रहे हैं और अपने पूरा जीवन को आपने अपना इंडियन माइथोलॉजी को समर्पित किया है, और किस तरीके से लोगों को इसमें करते हैं? तो मेरा सर मुझे लगता है सभी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अपने आप में जो आप बोल रहे हैं और जो आपका क्षेत्र है दोनों बहुत अलग है। दूसरा सर जो आपने चूँकि अभी धर्म की बात की, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग भी पढ़ते थे कि धृति क्षमा दमो स्त्रियम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या दशकम धर्म लक्षणा। तो वो सर जो अभी आपने बताया दोनों एक ही है, ये दोनों में अलग अलग डेफिनेशंस हैं, क्योंकि वो भी 10 बताए जाते तो आपने अभी जो कुछ डिफाइन किया तो दोनों का मतलब एक ही है या श्लोक अलग है? तो ये 2 सवाल हैं सर जिस पे चाहेंगे कि पहला। बिल्कुल सर विकास हाँ सर बोलिए सर। जैसा मैं आपने पूछा जो हमारी धर्म की व्यवस्था है, जब हम आपने कहा विज्ञान के छात्र होकर के आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं बताऊं आपको कि जो हमारी संस्कृति है जो इसमें पूर्ण रूपेण विज्ञान ही ओतप्रोत है। हम कहीं भी जो भी आपको हमने गीता से बताया, जो भी हम बता रहे हैं उसमें पूर्ण रूपेण विज्ञान छिपा हुआ है। आप ऐसे देखें कि 15वें अध्याय का पहला श्लोक कहता है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद। इसमें मतलब क्या है? ऊपर है जड़ें, नीचे है शाखाएं, और जो आज है कल नहीं रहेगा। अश्वत्थम प्राहुरव्यम, और छंद कहते हैं आइडियाज को, आइडियाज है पत्ते के, यस्तम जो इसे जानता है वह विज्ञान जानता है। आप सभी वैज्ञानिक बंधु हैं, आप ये समझ लीजिए कि मस्तिष्क जो है आपका, अगर हम मस्तिष्क ट्रांसप्लांट की स्थिति में कभी सक्सेसफुल आ जाए तो इट विल नॉट बी मस्तिष्क ट्रांसप्लांट नहीं होगा, ये ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं होगा, इट विल बी होल बॉडी ट्रांसप्लांट, बिकॉज द बॉडी विच इज गेटिंग द ब्रेन, the brain will get another body and the body will act according to the brain it has got। इसका मतलब यह है कि आप सभी मनुष्य जो बैठे हुए हैं इनका जो रूट है, जो जड़ है वो मस्तिष्क में है, और उसकी ब्रांचेज अप टू ग्रेड टू डाउनवर्ड्स है। यही इस श्लोक का वैज्ञानिक अर्थ है। विज्ञान के रास्ते जब हम उसको देखते हैं तो हर चीज में विज्ञान नजर आता है। आप देखें कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव को मानते हैं, आप देखिए कि विष्णु की जो उपासना है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम, तो विष्णु सदैव स्पेस के रूप में आपके चारों ओर व्याप्त हैं। जब कहते हैं घट घट के वासी एवरीवेयर ऑमनी प्रेजेंट, तो विष्णु स्पेस के रूप में सब जगह मौजूद हैं। फिर ब्रह्मा जिसे हम कहते हैं वो मैटर है। मैटर आप देखिए कि सृष्टि का कारण जो सचर मैं अध्यक्षेण सुईते सचराचरम, जो सचर अचर जो कुछ भी है वो मैटर से बना हुआ है, और मैटर ही ब्रह्मा है। और मैटर की स्पेस में जो रिलेटिविटी है उसे ही हम शिव कहते हैं। कालम महाकाल कालम कृपालम, काल टाइम, टाइम ही शिव है। और ये तीनों स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हीलियम एटम होता है उसमें भी तीनों है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और उनके साथ इलेक्ट्रॉन की स्पीड और स्पेस। तो इस तरह से जब आप देखते हैं कि सब कुछ हर छोटे से छोटे कण से लेकर के बड़े से बड़े कण तक ये पिंडे तत् ब्रह्मांड के रूप में व्याप्त है। और यही बात कहते हैं कि जो परम ब्रह्म है वो पूर्ण है इन तीनों के साथ, और वही तीनों सब जगह व्याप्त है हर छोटे और बड़े कण के रूप में। तो इसीलिए जब हम इसको देखते हैं उस परिप्रेक्ष्य में, तो जब ये कहते हैं ना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसका मतलब ये कि टोटल ब्रह्म से
ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग हुए हैं उसमें भी पूर्णता है, और जो सब जगह पूर्णता है, यही इस श्लोक का अर्थ है। अब आप देखें कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये भी एक जो कहा जाता है उसमें भी आप देखें अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ब्रह्म पूर्ण रूप से है, और तत्त्वमसि वही आपके अंदर भी है। ये जो भावना है यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। इसलिए इसमें इससे अलग नहीं हुआ जा सकता कभी भी किसी भी कालखंड में। फिर आप कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी विकास जी ने एक प्रश्न रखा कि आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट से वो करवाता चलता है ना। गीता के 3 अध्याय का 5वां श्लोक ये कहता है कि न कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठति अकर्मकृत कारयते हि अवशः कर्मं सर्वं प्रकृति जय गुणे। किसी भी क्षण मोमेंट आप अकर्मकृत नहीं रह सकते, कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा। जैसे अभी इस समय वार्ता चल रही है, लेकिन यह कार्य बाध्यकारी रूप से आपके सम्मुख प्रस्तुत होता है। कार्य का प्रस्तोता भी ईश्वर है, कार्य को कराने वाला भी ईश्वर है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र होकर करते चले जा रहे हैं। इसलिए आपको जो ये अवसर मिलता है, जहां भी मिले, जब भी मिले, तो इसका प्रचार प्रसार करें कि नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो है कैसे बनती हैं। कोई व्यक्ति कहाँ पैदा होगा इसके लिए एप्लीकेशन नहीं लगाता, लेकिन जहां पैदा हो जाता है वहां जो लर्न करता है वही उसके रॉ ब्रेन की बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं। और जो अभी आप रिएक्ट करेंगे आप मेरी बात पे वीडियो भी, तो वो इसी बात पर निर्भर करेगा कि आप किस परिवेश से कैसे बढ़ करके आगे आए हैं, और वही आपके अंदर व्याप्त रहता है। तो वो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, बाध्यकारी रूप से करना ही पड़ता है। तो इसलिए जो सत्य जान लेते हैं, तो सत्य जानने के बाद ये समझ में आ जाता है कि नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्ये तत्व तक, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सब होने वाली प्रक्रियाएं हैं। क्योंकि पश्चन श्रवण जिगरन अश्नन गच्छन श्वसन स्वपन सृजन ग्रहण उन्मिशन निमिशन इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धार्यन्। मतलब जो भी क्रिया है इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के सहयोग से होने वाली क्रियाएं मात्र हैं, हम उसमें कुछ हमारा योग नहीं है। आप ये कहें कि मैं इस चीज को देखूंगा, इस चीज को नहीं देखूंगा, आप कह तो सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज के ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में पड़ रही है तो आपको देखना बाध्यकारी, आप देखने से मना नहीं कर सकते। बस आपको जो छठी इंद्री मन के रूप में दी गई है, जिसकी वजह से आप मनुष्य हैं, तो एनालिटिकल पावर जो आपकी है उसकी वजह से ही आप अपनी पावर्स को यूटिलाइज कर पाते हैं। और मनुष्य जितने भी है एनालिटिकल पावर सभी में है, लेकिन उनमें से कुछ बुद्धिमान होते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं उनमें से कुछ सिद्ध होते हैं। सिद्ध का मतलब वैज्ञानिक रिसर्च से जुड़े हुए, वैज्ञानिक रिसर्च कार्य कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आप सभी जितने यहाँ पे नेशनल एरोनॉटिक्स से बैठे हुए लोग हैं, सभी वैज्ञानिक हैं, पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक सिद्धि करके आए हुए हैं। तो मनुष्यानाम सहस्राणाम कश्चिदेति सिद्ध है, और सभी सिद्धों में से कुछ ईश्वर को तत्वतः जान पाते हैं, सब नहीं जान पाते। गीता अगर आप पढ़ते रहेंगे तो उसमें आपके हर प्रश्न का सांगोपांग उत्तर किसी न किसी श्लोक के जरिए भगवान ने दिया है। आप ये भी समझ लीजिए कि आप जहाँ पहुंचे हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि ये मेरी उपलब्धि है। वो मेरी उपलब्धि नहीं होती, वो आपके सम्मुख प्रस्तुत पाथवे है जिसपे आप चल के वहां पहुंचते हैं, और वो पाथवे वो निर्दिष्ट करता है, वो आपको देता जाता है, आप चलते जाते हैं। जी राजीव कुमार जी। हाँ बताइए। कॉल कर लिया तो नंबर डिस्प्ले किया था, किसी ने कॉल कर लिया है। बिल्कुल, जो ऐसा समझते हैं, जो अपने को पिछड़ा और दलित समझते हैं, दरअसल में वो वस्तुतः अज्ञानी है। क्योंकि अगर उन्होंने वसूल सूत्र भी पढ़ा होता, वसूल सूत्र में लिखा है कि वसूलो न जच्चा होती न जच्चा होती ब्राह्मणों,
वसुलो कम ना होते बमनो। तो ये जो अपने आप को बौद्ध कहने लग जाते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म के अपने ग्रंथ भी नहीं पढ़े हैं। ये सुत्त निपात के वसुल सुत्त के 27वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारित होना है, और जो कर्म के आधार पर आपको निर्धारित करना वो गलत है और उनकी सोच गलत है। आई होप राजीव जी आपकी बात का समाधान हुआ होगा। जी सर, जी सर। ठीक है। Thank you, sir, for your wonderful talk on today. This no doubt a wonderful topic. I am very sure everybody has enjoyed the session. No doubt there was little bit technical issue, but overall everybody विकास जी, listened the अगर topic. जैसा आप क्वेरी कर कोई आती है तो आई कैन टेक देम। और ऐसा नहीं है कि आपको मैंने अभी संबोधित किया है इसलिए आपसे हमारा अभी का संपर्क है, ये भविष्य के लिए भी है। एनी टाइम यू कैन कॉल मी एनीवेयर। जी विकास जी। हेलो। I think everybody enjoyed the session and it was really, sir, very interesting. But today I think we have again next agenda. So today I will conclude you on behalf of all the officers sitting over here and connected through VC. I will say thanks a lot to you. And definitely, sir, in free time, Thank you. some Thank next you, time we Vikash will try to connect you again, sir. Thank you so much, sir. Okay, so again I will say thank you to Sayo sir and Rajiv sir and Sanjay sir and all other participants to be here. And again tomorrow we will meet for the next course of agenda. Thank you.